अस्सलाम वालेकुम। बस आपके चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। इंशाल्लाह से वाला पाक की रहमत के साए में होंगे। तो आज हम बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना रहे हैं, जो कि आटे की मानियाँ। ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद है और एक हेल्दी नाश्ता है। तो शुरू करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें डालनी है, 1 कप मैंने ये आटा लिया है, अच्छी तरह इसको छान के रख लिया है और ये 3 तकरीबन मानियों के हिसाब से मैंने लिया है। तो घी लिया है, ये हस्बे ज़रूरत जितना आपको चाहिए। तो 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और बाकी इसके ऊपर लगाने के लिए। और इसमें अंडा 1 अदद ये ले लिया और 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया। अंडा अगर आप लोगों को हेल्थ इशू है, बीपी वगैरह का, तो ना भी डालें, लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि इसका एक टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो 1 कप दूध का मैंने लिया है। अगर चाहें तो पानी में भी इसको घोल सकते हैं, लेकिन दूध से भी इसका टेस्ट और एक अच्छा होता है और दूसरा हेल्दी भी होता है। तो ये अंडा और ये मैंने ऐड कर दिया, नमक, और तकरीबन 1 टेबलस्पून ये मैंने इसमें डालना है घी। आप चाहें तो देसी घी है तो वो यूज़ करें, मैं डालडा घी यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ये दूध में डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वो है, मिक्सचर है, तो आप उसके साथ मिक्स कर लें। तो ये इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, गाढ़ा सा हो और ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा मोटा भी ना हो, बस ये इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। ये जो इसका मैलूल सा इस तरह से बनना चाहिए, ये लेई की शक्ल में, ठीक है ना। और तवा जो है ये मैंने लिया है लोहे का तवा, नॉन स्टिक नहीं है। मैं थोड़ा सा प्याज इसके ऊपर लगा लेती हूँ। वैसे जो का आटा होता है ना, ये चिपकता नहीं है, तो इस पर अगर ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। हल्का सा मैं इसके ऊपर तवे के ऊपर घी लगा लूँगी और ये ख्याल रखें कि तवा ज़्यादा गर्म ना हो। अगर बहुत गर्म होगा तो फिर भी ये नहीं चिपकेगा इसके साथ। तो इस तरह से ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक जितनी आपने बनानी है इसकी मानी, तो उस हिसाब से आप इसको ये इस तरह लगा, आहिस्ता आहिस्ता से आप चम्मच के साथ इसको फैला लें अच्छे से। तो ख़्याल रखें कि ये मोटा ना हो। अगर मोटा रहेगा ये रोटी जो है, अगर ज़्यादा इसके ऊपर होगा आटा, तो ये अंदर से कच्ची रहेगी, ऊपर से तो खैर पक जाएगी, लेकिन अंदर से ये उसी तरह कच्चा आटा आपको मिलेगा। तो ये इस तरह से आप अच्छे से इसको फैला लें। तो तवा जो है ज़्यादा गर्म इस दौरान आप ना रखें, ताकि ये आराम से फैला सकें, वरना ये फैलाने में आपको मुश्किल होगी, ये चिपकेगा नहीं फिर तवे के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आटा आपने ज़्यादा डाल दिया, तो ये चम्मच के साथ लग रहा है ना, ये आप वापस भी डाल सकते हैं ऊपर से इस तरह उठा के। ये आटा चम्मच की जो बैक साइड पे लग रहा है ना ये, तो ये आप वापस भी डाल सकते हैं। इसके साथ घी, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप अगर घी नहीं लगाना चाहते तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जी, तो अब इसकी आंच जो है वो हल्की रखें, दरमियान में, पहले आप दरमियानी आंच पे करें। अगर आपको लग रहा है कि इसके दाग जो है इसके ऊपर अच्छा सा सुर्ख हो रहा है, तो आप हल्की आंच कर दें। तो कोशिश करें इस तरह ऊपर से चम्मच के साथ आप इसको थोड़े निशान लगाएं, ताकि अंदर तक ये पक जाए, अंदर से कच्चा ना रहे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ रहा है। हल्की आंच पे आप इसको अच्छे से पकाएंगे तो ये अंदर तक पक जाएगी। एक हमारी जो मानी रेडी होगी, अब हम दूसरी बना रहे हैं। और अब मैंने तवा थोड़ी देर के लिए नीचे उतार के रखा था, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अब आप देखिएगा ये यहाँ से इस तरह से अब ये साथ उठ रहा है, अब ये वो नहीं हो रहा, यानी चिपक नहीं रहा। तो तवे को थोड़ा सा ठंडा में करूँगी तो ये आराम से हो जाएगा। तो मैंने तवा नीचे उतार के रख लिया था और फिर ये देखें इसको मैंने अच्छे से फैला लिया, फिर दोबारा तवा चूल्हे पे रख लिया।
आप लोग इस तरह से ये नाश्ता ज़रूर बनाएं अपने घर में ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बहुत मज़े का, बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता होता है। मैदे के लिए ये बड़ा अच्छा होता है क्योंकि जौ तो ठंडे होते हैं और वैसे भी कहते हैं कि अपने रोज़ाना की खुराक में हमें जौ का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कभी जौ का दलिया, कभी जौ की रोटी, या इस तरीके से किसी न किसी अंदाज से जौ का इस्तेमाल हमें रखना चाहिए। अमूमन शुगर के मरीज़ों के लिए कहते हैं कि गंदम की रोटी वो ज़रा कम खाएं या चावल, तो इस तरह की चीज़ें जो है हम चेंज करके अगर हम यूज़ करेंगे तो हम सब के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये अब मैंने तीसरी रोटी भी, तवा मैंने नीचे उतार के रखा, इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर ये भी मैंने फैला लिए। 3 मेरी ये मानियाँ रेडी हो रही हैं। अब इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। जी व्यूअर्स, तो ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार रेड कलर की ये मानियाँ अच्छी सी बन के रेडी हो गई हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा ये नाश्ता। साथ में हम लोग लेते हैं पिंक टी नमकीन, इसमें मीठा नहीं डाला हुआ, तो आप चाहें तो आप मीठा भी डाल सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा, और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो दुआओं में याद रखें, आएंगे किसी और वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।